प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 18 जो कि 19 अगस्त के लिए उसको पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि पिछली वर्कशीट में हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ा है। 10वीं क्लास में जो आपकी किताब है संसाधन, तो उसमें से ही संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ा। संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों की क्या परिभाषा होती है और संसाधन किसी देश के विकास में, उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, मानव निर्मित। तो इन सभी संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे इसी कड़ी में संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भारत में क्या क्या संसाधन हैं और कैसे कैसे उन संसाधनों का बंटवारा हुआ है और उन संसाधनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। अब देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उच्चावच मतलब ऊंचाई नीचाई, मतलब जो स्थल का स्वरूप होता है वो। भू आकृतियाँ मतलब जैसे पहाड़ हैं, पठार हैं और घाटियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे भू आकृतियाँ हैं। सागर हैं, महासागर हैं, सब भू आकृतियाँ हैं। तो इनके बारे में जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ भी विकसित हो गई, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा जलवायु होगी, भू आकृतियाँ होंगी, उच्चावच होगा, जैसी वनस्पतियाँ जाएंगी, वैसे ही प्रकार से मृदा का विकास होगा। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व अनेक हैं। यानी कि मृदा बनने के लिए कुछ कारक होते हैं जो मृदा बनने में सहायक होते हैं या मृदा बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो कारक क्या क्या हैं? उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। मृदा करने वाले कई तत्व हैं और भारत की मृदा को उसके रंग के आधार पर, गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। तो इस पूरी वर्कशीट का थीम है मृदा कैसे होते हैं, उनका बंटवारा कैसे किया जाता है और कितनी प्रकार की भारत में मुख्य मृदाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो अब देखिए मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार अब देखते हैं। जलोढ़ मृदा। भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर जलोढ़ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में नदियाँ बहुत सारी हैं, तो 45% क्षेत्र पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं, सर दिख नहीं रहा है। तो आप लोगों का जैसे या तो नेटवर्क ख़राब होगा, नेट की स्पीड कम होगी, या तो रिजोल्यूशन कम होगा। तो आप उसे रिजोल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट और मृत्तिका से युक्त होती है। आयु के आधार पर पुराना बांगर एवं नया जलोढ़ खादर कहलाता है। आयु के आधार पर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं, नई को खादर। बहुत उपजाऊ होती है। गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में। अब पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। भाई काली मृदा की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। रंग काला और इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति। जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है इसी के कारण ये थोड़ा काली होती है और इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टुकड़े फूटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। यानी जो काली मिट्टी होती है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बेसाल्ट निर्मित है, ज्वालामुखी उद्गार से। तो वही जब टूटता है तो इसका निर्माण होता है। लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। अब आ गई कौन सी मृदा? आगे आ गई आपकी लाल एवं पीली मृदा।
तो देखिए, लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल होता है और कहीं कहीं पीला होता है। तो इसकी विशेषता हो गई लाल पीला क्यों होती है? लोहे के कारण। अम्लीय प्रकृति की होती है, आपको पता है अम्ल और क्षार, तो यह अम्लीय प्रकृति की होती है। चूना के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है और फिर इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ों पर पाई जाती हैं। तो ये सारे स्थान हैं जहाँ ये पाई जाती हैं। भारत के भौतिक मानचित्र, पहले राजनीतिक मानचित्र देख के राज्यों की स्थिति समझ लीजिए और फिर भारत के भौतिक मानचित्र में जाके इनको देखिए ये स्थान कहाँ है। अगला है लैटेराइट मृदा। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पे उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है, यानी इसका निस्क्षालन बहुत ज़्यादा होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्क्षालन के परिणाम यह मृदा का निर्माण होता है। मैंने बताया चाय व काजू के लिए उपयुक्त होती है। तो इस मृदा में चाय और काजू का क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चाय और काजू ज़्यादा उत्पन्न होता है। अगली मृदा आपकी है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा क्या है उसको भी पढ़ते हैं भैया। रंग लाल एवं भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होती हैं। ये लवणीय होती हैं, यानी इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। भाई मरुस्थलीय है, वहाँ पे बारिश होगी नहीं, वहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो पता है ह्यूमस नहीं होगा। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो अगर रेगिस्तानी मृदा में सिंचाई का प्रबंधन सही किया जाए, इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगली मृदा है पर्वतीय। तो यह पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव रहता है, यानी पर्वतीय मृदा है तो जहाँ का जिस प्रकार का पर्वत होगा उसी प्रकार की वहाँ की मृदा होगी। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है, यानी जो नदी की घाटियाँ होती हैं क्योंकि पहाड़ियों को काट कर लाती हैं तो वहाँ की मृदा दोमट और सिल्टदार हो जाती है। अधिक सिलिका तथा ह्यूमस इसमें नहीं रहता है। तो छात्रों, हमने संक्षेप में भारत में पाई जाने वाली मृदा के लक्षण और उनके विशेषताएं, उनमें क्या पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। लैटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो भैया लैटेराइट मृदा में आपने क्या क्या पढ़ा कि उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये लिखेंगे। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्क्षालन होता है इसमें। चाय और काजू के लिए उपयुक्त होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश तथा असम की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो आप ये 4 चीज़ें लिख दीजिए। अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जैसे दिल्ली ये सब जो है जलोढ़ मृदा का है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना है। तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं भारत के 45% क्षेत्र पर पाई जाती है। अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये सब चीज़ें लिखना है। काली मृदा की विशेषताएं बताइए। भैया काली मृदा क्या होती है? कपास के लिए उपयुक्त होती है। ग्रेनाइट चट्टानों से या बेसाल्ट से टूटकर बनती है। इसका अन्य नाम रेगुर मृदा है। इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर। तो छात्रों, ये देखिए कैसे हमने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की मार्कशीट है, उसमें मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा, प्रश्नों का उत्तर दिया। आप भी जो है अगर किताब आपके पास है तो किताब से जाके इन मृदा के बारे में और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
students, in this video प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वर्कशीट में हम भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र